चार धाम की यात्रा के दौरान हमने केदारनाथ की यात्रा आरंभ कर दी है। केदारनाथ की ये चढ़ाई यहाँ से शुरू है। केदारनाथ की चढ़ाई जो है, खड़ी चढ़ाई जो है, सीधी चढ़ाई जो है केदारनाथ मंदिर तक 16 किलोमीटर की चढ़ाई है जो है गौरी कुंड से स्टार्ट होती है। गौरी कुंड से स्टार्ट आरंभ होकर वो केदारनाथ मंदिर तक जो है जाती है। 16 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो आप ये पूरा मनोरम दृश्य देख सकते हो केदारनाथ धाम का। पूरा हरियाली से भरा हुआ वातावरण और श्रद्धालु सब केदारनाथ मंदिर पहुंचते हुए चढ़ाई चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो पूरी तरह से इधर, और ये झरना ऊपर से बहता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस समय हम केदारनाथ की यात्रा के दौरान, केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई के दौरान रामबाड़ा यानी कि अब 8 किलोमीटर हमने चढ़ाई कर ली केदारनाथ की पहाड़ियों की। अब हम रामबाड़ा स्थान पे आ गए हैं। यहाँ पे ये रामबाड़ा वाला एरिया है। ये पूरी इस तरह से जल यहाँ की मंदाकिनी कल बहती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो जो है, यानी कि 16 किलोमीटर की सफर है पूरा, यानी केदारनाथ मंदिर तक पहुँचेगा। और हमने बीच का जो 8 किलोमीटर का जो फासला है वो पूरा कर लिया है। हम बीच में रामबाड़ा में आके मौजूद है। इस एरिया में हम बैठे हुए हैं जो है केदारनाथ रामबाड़ के नाम से जाना जाता है। ये पूरी तरह से मंदाकिनी आपको दिखाई दे रही है। ये वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है पूरा जो। चार धाम की यात्रा के दौरान हमने केदारनाथ की चढ़ाई संपूर्ण कर ली है। और ये केदारनाथ धाम है पूरी तरह भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग, पूरी तरह से पहाड़ों से बर्फ से घिरा हुआ है। आपको ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आज से सन 2013 में यहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई थी। यहाँ पे पूरी तरह से ये सारे सब नष्ट हो गए थे, पूरी तरह पानी भर गया था। ये जो मंदिर कैंपस के अंदर गेस्ट हाउस वगैरह है, जो कुछ भी है, ये सारा जो है मंदाकिनी नदी के तेज बहाव से सब कुछ जो है यहाँ पे तबाही मची थी 2013 में। आप सभी को पता ही होगा। केवल मंदिर जो है मंदिर का हिस्सा को कोई परेशानी, यानी किसी प्रकार की कोई जो है क्षति नहीं हुई। इसके पीछे वो पत्थर है, मैं भी आपको उसको पीछे भी दिखाई दूं। ये पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वही शिला है जिसने 2013 में जो प्राकृतिक जो कहर जो प्रकृति के द्वारा हुआ था, इसी शिला ने जो है मंदाकिनी नदी के जो धारा को यहाँ से विभिन्न धाराओं में प्रवाहित कर दिया था, जिससे कि जो है मंदिर को कोई क्षति न पहुंची। भगवान शंकर के मंदिर को यहाँ से मंदाकिनी टकरा के अलग अलग धाराओं में विभाजित हो गई थी और मंदिर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। यह वही शिला है जो है, इसका एक अपना एक अलग महत्व जो है, बिल्कुल मंदिर का पिछवाड़े आती है इसने धारा को। और ये पूरी तरह प्राकृतिक पूरा हिमालय आपको दिखाई दे रहा है। भगवान शंकर केदारनाथ मंदिर के पिछवाड़ा पूरी तरह बर्फ से घिरा हुआ है। मनोरम ये सामने आपको मंदाकिनी नदी आपको दिखाई दे रही है पूरी तरह से। 2013 में मंदाकिनी नदी का जब तेजी से यहाँ से आया था, तो इसी भीमशिला ने उस तेज धारा के प्रभाव को भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग पे जाने से रोक दिया, जिससे कि भगवान शंकर के मंदिर को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। और वो धारा जो है अलग अलग धाराओं में प्रभावित हो गई। वो प्राकृतिक आपदा जिसने पूरे इस केदारनाथ कैंपस को पूरी तरह तबाह कर दिया था। यहाँ पे जो भी कैंपस थे सब में पानी भर गया था, सारे होटल वगैरह सारे जो उड़ गए थे। आपको सभी को पता ही होगा 2013 में किस तरह की प्राकृतिक आपदा इस केदारनाथ धाम में आई थी। मैं इस समय जो है चार धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ के जो
मैं हेलीकॉप्टर उतरते हैं, हेलीपैड पे मौजूद हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा होगा हेलीपैड है केदारनाथ का, जो यहाँ से जो है सवारियों यानी जो भी श्रद्धालु हैं वो आते ही केदारनाथ यहाँ तो आता है। यहाँ से 500 मीटर का रास्ता है केदारनाथ मंदिर के लिए यहाँ से। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये 4-5 कंपनियों के हेलीकॉप्टरों के यहाँ कैंप लगे हुए हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं 4-5 कंपनियों के लगे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को इमरजेंसी आपातकालीन अगर प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है, अगर वो घोड़े से आ रहा है या पैदल ऊपर चढ़ रहा है चढ़ाई पे, तो ये जो वापसी में उस व्यक्ति को टिकट की सुविधा अवेलेबल नहीं कराती है प्राइवेट कंपनियां पहले से। जबकि जो है सरकार को इन्हें सख्त हिदायत देनी चाहिए, अगर किसी को इमरजेंसी प्रॉब्लम हो रही है, घोड़े से गिर गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उन्हें कम से कम वापसी के लिए उस व्यक्ति को जो है वापसी की हेलीकॉप्टर से सुविधा देने की यानी देना इनका दायित्व बनता है, एक नैतिक दायित्व बनता है। अभी हमने बात करी है 4-5 कंपनियों की जो लगे हुए हैं कैंपों में, उन्होंने पूरी तरह साफ मना कर दिया कि भाई हम जो है वापसी की कोई जो है किसी को नहीं दे सकते, नहीं तो इमरजेंसी की दे सकते हैं। क्योंकि सरकार को इस तरफ जो है ये हम आपको ग्लेशियर भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन जो है सरकार को जो है कम से कम प्राइवेट कंपनी के जो हेलीकॉप्टर जो है लगे हुए हैं जो है श्रद्धालुओं को लाने के लिए। कल हम जो चढ़ाई से जब चढ़ रहे थे केदारनाथ की यात्रा के दौरान ऊपर, तो हमने पैदल चढ़ाई करी थी। 19 किलोमीटर की चढ़ाई है, 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन रास्ता लंबा हो गया है। ये 19 किलोमीटर की चढ़ाई है। वहां पे एक घोड़ा पछाड़ खा के हमारे सामने गिर गया, 2 लोग उसमें मारे गए। यानी इतनी असुविधा फैली हुई है पूरी तरह से, जो है खच्चर जो ऊपर चढ़ते हैं और सड़क छोटी छोटी है। तो सरकार को कम से कम हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे आमजन भी हेलीकॉप्टर की यात्रा कर सके। इस तरह से पहाड़ी पे जब आदमी ऊपर जाता है तो किसी की गारंटी नहीं है कि वो वापस लौट के आएगा। और खच्चरों ने चार तरफ जाम लगा देते हैं, जो पैदल चल रहा है उसको भी टक्कर मार देते हैं, हो सकता है खाई में जाके गिरे। नहीं, रेट जो महंगे उन्होंने कर रखे हैं, चलो इस बार 5,000 उन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या है, आगे आने वाली सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैंने केदारनाथ की यात्रा के दौरान ये कटु अनुभव किया। अभी हेलीकॉप्टर आ रहा है, अभी उड़ते हुए हर 2 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर आ रहा है। लेकिन सरकार को थोड़ा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि कोई इमरजेंसी पीरियड में किसी व्यक्ति को वापसी की सुविधा हर 1-2 मिनट के बाद किया है जो हेलीपैड पे। तो ये जो है थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को जो है, और व्यवस्था है जो है थोड़ा ध्यान देने